हाय एवरीबॉडी। अभी तक एक क्लिप में शायद आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये क्या होने वाला है। there's this very interesting challenge which is making the rounds on यूट्यूब कम्युनिटी में ही बहुत इसके ऊपर शायद काम किया जा रहा है या वीडियोस बन रही हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी वीडियोस भी बन रही हैं क्योंकि उनका मकसद जो है वो बहुत अच्छा है और वो मकसद बहुत सिंपल भी है। और मैं उसमें थोड़ा-सा शायद अपना एडिशन अपना तड़का ज़रूर डालूँगी। तो वो है कि अपने बुक शेल्फ़ को क्लीन करके, क्लीनिंग इन द सेंस जो भी कंटेंट जो बुक्स हैं आपके बुक शेल्फ़ में, उन्हें थोड़ा-सा क्लीन करके आप जो पढ़ चुके हैं और शायद आपको उतनी पसंद नहीं आई हैं, उन किताबों को निकाल दिया जाए, so that we can make room for more books to come in and more reading to come in, which is always a pleasure. मैं ये दिक्कत बहुत वक्त से शायद फेस कर रही हूँ और मुझे बहुत डांट भी पड़ती है इस चीज़ पर कि तुम्हारे घर में हर जगह किताबें बिखरी रहती हैं, तुम्हें अपना राइटिंग टेबल है, राइटिंग स्पेस है, फिर भी पूरे घर में बिस्तर पर यहाँ वहाँ सारी जगह किताबें और पुस्तकें और बुक्स और ये सभी होता रहता है। I would not apologize for the fact that I am not concerned with that banter. लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि बुक्स के लिए स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए शायद मैंने कॉन्शियसली अब बहुत सारी चीज़ें किंडल पर भी पढ़नी शुरू कर दी हैं, क्योंकि किताबों की स्पेस तो लिमिटेड ही है, टू कीप इट वेरी सिंपल। तो आज एक अनहॉल चैलेंज कर रही हूँ मैं, और ये बड़ा अनलाइक मी है क्योंकि मैं चैलेंजेस और मतलब ट्रेंड्स और इन सब में ज़्यादा मानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मज़ेदार है। बुक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है और जिसका मकसद अच्छा होता है वो मज़ेदार ही होती हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना की जाए। सो आई हैव quite some books. I have a lot of books, and these are not just my books. It is my collection, it is my father's collection, it is some part of it is also my brother's collection, वो Horrorland types. तो लेकिन अमूमन सारी बुक्स मेरी ही हैं अंडरग्रेड से, और फिर जैसे जैसे मैं रिसर्च करती गई या पढ़ती गई तो वो सब है। So I am going to be picking out, I think maybe say 7 to 10 books which I have read and I haven't liked that much, and I am going to do maybe a bid. Who knows, अभी मैं सोच रही हूँ उसके बारे में, बनाते बनाते मैं सोच लूँगी कि मेरे को क्या करना है उसका। तो कुछ किताबें हैं जो शायद मैंने देख ली हैं ऑलरेडी, जो मैं करना चाहती हूँ बिड, और क्योंकि जो मैं पढ़ चुकी हूँ, और बहुत सारी ऐसी किताबें वो भी हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, लाइक आई होल्ड देम very close to my heart. But I am also of the belief that reading, if you can further the practice of reading and the habit of reading to other people also, that is an epidemic that all of us deserve and not COVID. So let's begin the unhaul, क्योंकि अभी मैं फटाफट यहाँ से किताबें निकालूंगी, सोचूंगी मुझे कौन कौन सी निकालनी है, कौन कौन सी देनी है, और उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि जो किताबें मैं निकालूंगी, आई एम गोइंग टू बी बिडिंग देम इन दिस वीडियो एंड मे बी ऑन इंस्टाग्राम टू. सो इफ़ यू डोंट follow me on Instagram, this is like a good reason. I don't generally say this, I don't include CTAs in my videos. लेकिन हाँ, मतलब अगर कुछ मैं मदद कर सकूँ तो क्यों ना आप मुझे फॉलो कर लें. सो प्रॉब्ली you'll have the handle maybe here, down there, wherever. You can go and check that out, क्योंकि मैं ये यहाँ और Instagram दोनों जगह करूँगी. और बात ऐसी है कि ये जो पैसा कलेक्ट होगा इन किताबों को बिड करके, वो मैं हमसफ़र ट्रस्ट को डोनेट करूँगी. हमसफ़र फाउंडेशन जो है वो एक फाउंडेशन है जो कि प्राइड कम्युनिटी या फिर LGBTQAI+ कम्युनिटी के लिए काम करती है, और उनको बहुत ज़रूरत है हमारी. तो इससे जो भी अमाउंट रेज़ होगा वो हमसफ़र ट्रस्ट को जाएगा. अगर आप इंडिविजुअली भी उनको डोनेट करना चाहते हैं, मैं उनकी क्रेडेंशियल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. यू कैन चेक दैट आउट ऑफ कोर्स. So let me do this and let me get back to you. Hi everybody, I'm back.
and my camera battery died and I had to reshoot it, and that was a disaster. So I am reshooting it again, but I wanted to finish it today because I want these books to reach you as soon as possible, और इसलिए मैं कोई डिले नहीं करना चाहती हूँ इसमें. तो मुझे ये उम्मीद है, मैं बिना माइक के ये कर रही हूँ, मुझे ये उम्मीद है कि आप तक आवाज़ साफ, क्लियर, शफीक आ रही है. I have picked out quite some books, as you can see. And the Unhaul challenge that is making the rounds on YouTube is actually based on the principle that you will empty your bookshelves of the books that you did not like, or of the books that you would want to give away. But मुझे नहीं पता कि मैंने आपको पहले बताया है या नहीं, but all the money that is generated with this bid is going to go to हमसफ़र ट्रस्ट, जो कि प्राइड कम्युनिटी के लिए और ट्रांसजेंडर और LGBTQAI+ कम्युनिटी के लिए काम करता है. और उनके लिए आई मीन माई वर्क, my history of being associated with issues, and a major chunk of the writing that I do is dedicated to the community, क्योंकि equality is the need of the hour, is the need of all times, I believe. And if we have the agency to bring about that equality, we must. So now I'll tell you the process of bidding for these books. What we are going to do is that whichever book you think you want, okay, listen to this very carefully, whichever book you think you want, you will have to write the name of the book in the comments, write the price, the bid that you think you will be wanting to give for the book, and then wait, because each book is going to be having a bid to itself, right? और bid का जो process होता है वो यही होता है कि जो सबसे ज़्यादा एक किताब के लिए bid करेगा उसको किताब मिल जाएगी. Now I wanted to obviously add a little bit more mohabbat to this initiative, because Pride is about love, and Pride is about mohabbat and love with any and everybody. Okay? तो एक तड़का जो है, मोहब्बत का तड़का जो मेरी तरफ से मैं लगा रही हूँ, वो ये है कि हर किताब के साथ, जिसके भी पास ये सारी किताबें जाएंगी, मतलब सारी तो एक शख्स के पास नहीं जाएंगी, जिन भी लोगों के पास जाएंगी, इस किताब के साथ, इन किताबों के साथ मैं आपको ख़ुद की लिखी हुई एक गज़ल अपनी हैंड राइटिंग में भेजूँगी. तो वो मेरी तरफ से आपके लिए एक ख़त है, और ये भी एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ और मैं ये करना चाहती हूँ. तो ये मेरी तरफ से एक बहुत छोटा शुक्रिया नोट होगा आप सबके लिए जो भी बिड करेगा, क्योंकि ये पैसा एक बहुत अच्छे कॉज के लिए, एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव के लिए जाएगा. तो अब ज़्यादा बातचीत नहीं करते, बिड का प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, आपको क्या मिलेगा वो मैंने बता दिया है, आपको कैसे बिड करना है वो मैंने बता दिया है. तो हम शुरू करते हैं. पहली किताब, आई विल मेक दिस वेरी क्विक. पहली किताब इज़ समथिंग दैट एवरी मिथोलॉजिकल लवर इज़ गोइंग टू बी अवेयर ऑफ. प्रॉबेबली ऑथर से तो आप परिचित होंगे, वाकिफ़ होंगे. इट्स अश्विन संघी, Keepers of the Kala Chakra. Now this is a beautiful book, because अश्विन संघी जो हैं वो माइथोलॉजी को कंटेम्प्रेरी टाइम्स में मिक्स करके, फिक्शन को भी उसमें मिक्स करके कहानी कहते हैं. The story of this book is beautiful. This is a beautiful book. Again, I'm telling you that the collection of books that I've brought here are not books that I don't like. These are books that I absolutely enjoy. These are delightful reads. Why I'm giving them away is that पहले मैं इस बिलीफ की थी कि नहीं मैं अपनी किताबों को किसी को नहीं दे सकती हूँ, और अब मैं उसके बिल्कुल उल्टे बिलीफ की हूँ कि हाँ, मैं अपनी किताबों को लोगों को दूँगी, so that I can be a very small thread in bringing about
अ रीडिंग रेवोल्यूशन, और एक बहुत अहम रीज़न है कि इस मुल्क में, इस देश में और इस दुनिया में हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब चोरी हो जाता है, चप्पल तक चोरी हो जाती है, लेकिन किताबें चोरी नहीं होती, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न. तो मैं उसमें अपना एक योगदान देने के लिए ये कर रही हूँ. सो दिस वॉज द फर्स्ट बुक. अगर आपको ये चाहिए, इसके साथ मेरा एक ख़त चाहिए, तो नीचे कमेंट्स में अपने बिड्स डालिए, राइट, और उसमें शिपिंग इंक्लूडेड होगी. शिपिंग इज़ फ्रॉम माई साइड, ठीक है. सो दिस इज़ द फर्स्ट बुक. द सेकेंड बुक इज़ अ वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बुक. जब ये पब्लिश हुई थी, इट्स अ वेरी ओल्ड बुक ऑफ कोर्स, लेकिन जब ये पब्लिश हुई थी तो इसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी. The second book is one of the most controversial books ever written in the history of writing, because the character of this book is something which has become subject to so much debate and conversation over a period of time that it added to the sales of this book only because of the controversy, right? कई लोग कहते हैं ये सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रमोट करती है, कई लोग कहते हैं ये चाइल्ड अब्यूज़ को प्रमोट करती है, कई लोग कहते हैं कि ऐसे किरदार लिखे नहीं जाने चाहिए. फॉर मी ऑल काइंड्स ऑफ लिटरेचर शुड बी रेड, दे बुक्स शुड बी डिवाउर्ड, एंड देन यू मस्ट टेक अ डिसीजन फॉर योर ओन सेल्फ कि ये ठीक है या ये गलत है, राइट. तो द सेकेंड बुक इज़ ललिता. दिस इज़ अ मॉडर्न क्लासिक एडिशन. ये एक मॉडर्न क्लासिक एडिशन है. ये मैंने आई थिंक 3-4 साल पहले ख़रीदी थी. सो अगेन द कंडीशन ऑफ दीज बुक्स इज़ नॉट न्यू ऑफ कोर्स, बिकॉज दीज आर बुक्स दैट आई हैव कलेक्टेड ओवर द ईयर्स, राइट. तो कंडीशन इतनी शायद अच्छी नहीं होगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इनमें मेरी छुअन होगी, मेरी टच होगी, और यू गेट द ड्रिल, राइट. किताब लवर्स के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ हो. सो या दिस इज़ नाबोकोव्स मोस्ट controversial book, and for me it was a glad read because I took decisions for my own self. I understood कि मेरे लिए ललिता का कैरेक्टर मैं किस तरीके से रीड करती हूँ. तो जल्दी से मैं इसका ब्लर्ब पढ़ दूँ. Okay, I'll quickly read the blurb. Humbert, scholar, aesthete and romantic, has fallen completely and utterly in love with Lolita Haza, his landlord's gum-snapping, silky-skinned 12-year-old daughter. Reluctantly agreeing to marry Mrs. Haza just to be close to Lolita, Humbert suffers greatly in the pursuit of romance. But when Lo herself starts looking for attention elsewhere, he will carry her off on a desperate cross-country misadventure, all in the name of love. Hilarious, flamboyant, heartbreaking, and full of indigenous wordplay, Lolita is an immaculate, unforgettable masterpiece of obsession, delusion, and lust. And that is exactly why it was controversial, right? This is book number 2. What is the price that you want to bid? Comment down if you want this book. Let's move on. Okay, the third book is, it's a beautiful book. मतलब मुझे बहुत दिल में दर्द हो रहा है ये किताब देते हुए, लेकिन देनी चाहिए तो इसलिए मैं दे रही हूँ. इसके साथ आपको साल दर साल दबाया हुआ मेरा एक गुलाब भी मिलेगा, राइट. It is 97 poems, one of the finest books of poetry produced by poets, writers of our age, मतलब मेरी generation, as in like the 20s and the 30s, people who are in their 20s and 30s, right. This is a terribly tiny tales publication. It is delightful, comes with clip notes that mark my most favorite poems from the book. Again, a beautiful book as you can see, and a beautiful book inside out, right. तो इसकी जितनी खूबसूरती बाहर से है, इसकी रूह जो है वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है. इसमें जो कविताएं लिखी हैं वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है. A dear friend of mine is a poet in this book, so again I hold it dearly. Please do a bit in the comments. How much do you think this book is worth, and how much do you think you should get it for? And
we'll take it from there. Book number 3, plain, basic, simple and beautiful poetry. Okay, next is a pack of books. It's 2 books together that I'm giving because it's by the same author. It is of course successive books written. तो मैं नहीं चाहती थी कि इनको मैं अलग अलग दूँ, तो इसलिए मैं इनको साथ में दे रही हूँ. तो इनका बिट भी उसके हिसाब से कीजिएगा आप लोग. It's a Harper Lee collection, To Kill a Mockingbird and Go Set a Watchman. Absolutely fabulous reads. Time is something that can never defeat the stories that Lee has written, right? दोनों किताबें सक्सेसिव हैं. एक कहानी जब शुरू होती है तो दूसरी कहानी उससे बहुत सिमिलर है क्योंकि ऑफ कोर्स लिखने वाला सिमिलर है. हार्पर ली इज़ ऑल्सो that writer who furthered progressiveness in writing by women authors, right? So she is a milestone in women's writing history. It's a pack, comes with roses pressed inside of them. So bid accordingly. The 4th bid for this unhaul video. Harper Lee fans, aa jao. Okay, the next book is an author copy that I got, and I might as well put it to good use. I am not so much a fan of this book because I am not so much interested in simple, plain writing. But for people who want to begin maybe reading, or for people who haven't started exploring the realm of stories, this is a perfect, simple, breezy, saadi, asan kitab for you. 3 Marketeers by Ajit Sharma. ये रविंदर सिंह की जो कंपनी है ब्लैक इंक, उसकी पहली पब्लिकेशन थी. सो दे सेंट इट टू मी आई थिंक 3 or 4 years ago when this came out. आप में से जितने रविंदर सिंह के फैंस हैं, yes, he owns a company and there are books that he publishes through them of different authors. That is remarkable. Again, simple, breezy, easy कहानी. और रविंदर सिंह को अगर आप पसंद करते हैं तो फिर ये किताब भी आपको बहुत पसंद आएगी. सो बिड आई विल रीड आउट द एक्सर्प्ट फॉर यू क्विकली. Karan Jani, the brand manager of a beverage company, is sacked. Rishi Verma, an entrepreneur, shuts down his ailing tech business. Vidhu Nandi, an unhappy sales executive, quits his job. What do they have in common? A beverage brand just as deserving of a second shot at success as they are, which unites them in their quest for business glory in the face of seemingly impossible odds. And this is a book about how they fight those odds out. It's a very contemporary, it's very close to the Sleepy Owl coffee story or Blue Tokai, Blue Roasters kind of a story. So for anybody who is interested, this is the book for you. Bid in the comments. So these were the 1, 2, 3, 4, 5 categories of books that I have brought for today's bid, and I'm hoping that आपको इनमें से किताबें जो हैं लेनी आप चाहेंगे. So I will see you on paper. ऐसे मतलब फिल्मी टाइप का कुछ बन जाएगा कि मेरा ख़त आपके पास आएगा और आपको मेरी तस्वीर और मेरा चेहरा उसमें दिखेगा. ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आप कितना पसंद करते हैं मुझे. बट ऑन अ सीरियस एंड ऑन अ लाइटर नोट, दिस वाज टुडेज अनहॉल वीडियो. एंड अनहॉल वीडियो में थोड़ा सा टच मैंने अपना जो भी किया है वो करने की कोशिश की है. अगर आप इन किताबों में से कोई न भी पा सके तो आप मेरा पेट्रन अकाउंट चेक कर सकते हैं. मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगी, सबसे पहला लिंक वही होगा. वहाँ पर आपको 3 मेंबरशिप पैक्स मिलते हैं, जहाँ पर आपको टियर 2 और टियर 3 पैक में मैं हर महीने हम जो किताब पढ़ रहे होते हैं वो आपको ख़ुद भिजवाती हूँ. आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किताब आप तक पहुँचे. सो डू साइन अप फॉर माई पेट्रन मेम्बरशिप्स. दे आर रियली फ़न. उसमें मैं बहुत अलग अलग चीज़ें करती हूँ. हर टियर में अलग अलग चीज़ें हैं. आपको मेरी वर्कशॉप्स के लिए फ्री एक्सेस मिलता है, आपको मेरे पॉडकास्ट में फ्री एक्सेस मिलता है, आपको
मेरी तरफ से हर महीने ख़त मिलते हैं, मेरे साथ हर महीने मीटिंग्स होती हैं, मैं आपको आपकी पोएटिक जर्नी पर मेंटोर कर सकती हूँ. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो आप वो ज़रूर चेक कीजिएगा. और अगर इनमें से आपको किताब न भी मिल पाए तो वहाँ ज़रूर मिलेगी. सो डू साइन अप फॉर माई पेट्रन. और बाकी सारे लिंक्स जो हैं, मेरे काम, पॉडकास्ट, शायरी, सुखन, ये सब आपको नीचे मिल जाएगा. हमसफ़र ट्रस्ट की इन्फॉर्मेशन भी मैं नीचे दूंगी, तो आप वो भी अगर डोनेट करना चाहते हैं उनको, तो वो मैं नीचे दे दूंगी. आप इस एक अच्छे मकसद का हिस्सा बन सकते हैं और दिल को असल में खुशी दे सकते हैं और सुकून दे सकते हैं और शांति बख्श सकते हैं. I will see you very soon in a new video, which I am not going to be doing on books. Of course, I'm not going to be doing a video on books. No. I'm going to be doing a video on poetry because मेरा दिल तो उसी में ही है. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक शब्बा खैर. I don't know, it's night right now. I'm shooting at night. तो मेरी तरफ से तो शब्बा खैर ही है, लेकिन मिलते हैं अगली बार. बहुत मोहब्बत. शुक्रिया.